अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है कि जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं नाजरीन, मैं आपके लिए लेके आता हूँ यूरोप भर से अहम खबरें। तो इस वक्त हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छी खबर जो आ रही है इटली से। इटली से खबरें आ रही है कि इटली गैर कानूनी तारकिन वतन के लिए इमिग्रेशन ओपन करने जा रहा है। इसकी सब तफसीलात हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो जी हाँ नाजरीन, एक बहुत ही अच्छी खबर है जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये आ रही है इटली से। इटली में तकरीबन 2 लाख से जायद गैर कानूनी तारकिन वतन को लीगल करने पर गौर शुरू कर दिया है। यकीनन बहुत ही अच्छी खबर है। जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कि इटली में कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन है। जो मुल्क की मईशत है वो बुरी तरह तबाह हो गई है इस लॉकडाउन की वजह से। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए सरहदों की बंदिश की वजह से अफरादी कुव्वत की किल्लत पैदा हो गई है इटली में। अगर ज़राअत के शोबे की बात की जाए, यहाँ बहुत ज़्यादा शार्टेज है। तो इससे पहले ये होता था कि इटली में ज़राअत के शोबे में काम करने के लिए जो वर्कर्स हैं वो दूसरे ममालिक से इटली में आते थे, लेकिन अब चूंकि बॉर्डर्स बंद है, नकलो हरकत जो है वो रुकी हुई है, इस वजह से इस शोबे में जो है शदीद किल्लत पैदा हो गई है। इस शोबे की नुमाइंदगी करने वाली तंजीमों ने भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी तारकिन वतन को फौरी पेपर्स दिए जाए ताकि इस किल्लत पर काबू पाया जा सके। वजारत दाखिला, वजारत मेहनत और ज़राअत के तावन से तैयार करदा इन तजावीज़ को जल्द अपनाया जाएगा ताकि गैर कानूनी तारकिन वतन को उनका हक मिल सके, वो लीगल तौर पर काम कर सके। याद रहे कि ये खबरें जो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त इटालियन मीडिया इन्हें रिपोर्ट कर रहा है। इटालियन मीडिया के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट इमिग्रेशन ओपन करने के बारे में गौर कर रही है। याद रहे कि इटली यूरोप में फलों और सब्जियों का दूसरा बड़ा मुल्क है। अगर बात की जाए इसकी सालाना फरोख्त की तो तकरीबन ये $13 बिलियन से जायद के जो ये चीज़ें हैं फरोख्त करता है मार्केट में। इसके अलावा अगर बात की जाए कि जल्द हुकूमत कुछ नहीं करती तो इस शोबे से वाबस्ता लोगों का कहना है कि अगर जल्द ऐसा ना किया गया तो रवां साल पैदावार में 40% की काश्त में कमी की जाएगी। यकीनन ये थी ताज़ा तरीन खबर। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं इमिग्रेशन के हवाले से खबर। तो जैसे ही कोई लेटेस्ट खबर आती है हमारी कोशिश होती है कि फ़ौरन आप तक पहुँचाएँ। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।